हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें लिखा है, दो मोटरसाइकिल सवार ए तथा बी एक ही बिंदु से साथ साथ क्रम से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में जाते हैं। यदि इनकी चालें क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। अगर इनका बिंदु यहाँ पर है, इस पॉइंट से जा रहे हैं, तो एक जा रहा है ऊपर की तरफ और एक जा रहा है नीचे की तरफ। जो ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और जो नीचे जा रहा है उसकी स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसी स्थिति में दोनों 12 मिनट बाद कितनी दूरी पर जाकर मिलेंगे पूछ रहा है। तो इसमें कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगा, कुछ ये कवर करेगा और दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये स्पीड आपस में कर लेते हैं हम प्लस, और टोटल दोनों को 12 मिनट हम चला देते हैं। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक स्पीड 80 है और एक 65 है, ये प्लस हो जाएंगी। बराबर डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, टाइम 12 मिनट है। अब मिनट दे रखी है तो उसे हम घंटों में चेंज कर लेंगे। तो घंटों में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसे 60 से। अब ये संख्या चली जाएगी इधर की तरफ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 145 मल्टीप्लाई 12/60। यहाँ से हमारी डिस्टेंस आ जाएगी कि इन दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 12 पंजे 60, 5 से इसे भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 निम 45। तो डिस्टेंस आ गया 29 किलोमीटर। दोनों ने मिलकर इतना डिस्टेंस कवर किया, वो इतनी दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। कर लीजिए इसे नोट। चलिए, आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा करते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। सिपाही 21 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है, जबकि चोर 15 मीटर प्रति मिनट की दर से भागता है। कितनी देर में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया भी है, तो इसे ध्यान से देखना। जब भी सिपाही चोर का पीछा करेगा तो वो उतनी डिस्टेंस कवर करेगा जितना वो उससे पीछे है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लीजिए चोर है और यहाँ पर है पुलिस। ये चोर जो है पुलिस से 114 मीटर आगे है। इस चोर की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है 15 मीटर प्रति मिनट, और पुलिस की दे रखी है आपको 21 मीटर प्रति मिनट। अब यहाँ पर होगा ये कि जो डिस्टेंस है वो तो हमें बस यही लेना है, 114 मीटर। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें उतना ही लेना है जितनी वो आगे है। समय हमें मालूम नहीं है। अब बात आती है स्पीड की। तो स्पीड में आपको एक चीज याद रखनी है कि एक तो पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी हमेशा, दूसरा इनकी स्पीड में से माइनस होगी। माइनस इसलिए होगी कि वो उतने मिनट में कितना आगे जा रहा है, बस वही आपका माइनस करके पता चल जाएगा कि ये पुलिस जो है चोर से हर मिनट 6 मीटर आगे निकल रहा है और उसे 114 मीटर टोटल तय करना है। तो टी इधर आ जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा 114/6, यानी कि 6 कम 6 बचेगा 5, 6 निम 54। 19 मिनट में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मिनट में इसलिए आया क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो स्पीड है वो मीटर प्रति मिनट में दी गई थी। अगर क्वेश्चन में आपको मिनट की जगह सेकंड देता तो हमें वही रखना था। तो आपको याद रखना है कि 19 मिनट में ये चोर को पकड़ लेगा। कर लीजिए नोट। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है इसमें, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। तो क्वेश्चन में एक बस की गति दे रखी है। एक बार तो आपको दे रखी है बिना रुके, और बिना रुके इसकी स्पीड है 64, ये स्पीड है। और एक बार आपको स्पीड दे रखी है रुक रुक के।
वो इसकी स्पीड है 48। तो पहले हम इसे यहाँ पे थोड़ा आगे कटेगा, हम इसे काट लेंगे। तो यहाँ पे 16×3 = 48, 16×4 = 64। तो 4:3 इनकी एक स्पीड का रेशो आ गया हमारे पास। अब स्पीड आ गया, पूछा है टाइम के बारे में, तो टाइम ले लेते हैं। टाइम का रेशो हो जाएगा स्पीड का अपोजिट, यानी कि 3:4। यानी कि अगर बिना रुके उसे समय लगता है 3, तो रुक रुक के उसे समय लगता है 4। तो यहाँ से यहाँ तक उसे कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 1। और एक ही 1 घंटा लेंगे हम, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा थी स्पीड। तो 1 घंटे में होती है हमारी 60 मिनट। ये बात आपको याद रखनी है, 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो क्वेश्चन में रुक रुक के वाला टाइम कौन सा आपका? ये वाला। तो 4 पॉइंट की वैल्यू रख देंगे हम 60 मिनट के। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि वो इतने टाइम में कितने मिनट के लिए रुकता है। तो यहाँ से आपकी 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 60/4, यानी कि 15। 15 मिनट के लिए वह रुकता है। और कितने समय में? 1 घंटे में। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकता है, तो वो 15 मिनट रुकता है प्रति घंटा। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है दो रेलें 342 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, वे कितने समय बाद मिलेंगी? तो एक दूसरे की ओर जा रही है। पहली बात तो इनके बीच की जो दूरी है वो है 342 किलोमीटर। ये इनके बीच का दे दिया डिस्टेंस। अब एक रेल यहाँ से इस साइड जा रही है और एक रेल यहाँ से इस साइड जा रही है। दोनों की आपको स्पीड दे रखी है, एक की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की स्पीड 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, जब भी रेल एक दूसरे की ओर आएंगी तो उनकी चाल चाल में प्लस हो जाएगी, क्योंकि एक रेल मान लीजिए इसका नाम दे देते हम ए और इसका नाम दे देते हम बी। तो ए जो है कुछ डिस्टेंस 342 में ये कवर करेगी और कुछ डिस्टेंस बी कवर करेगी, दोनों मिलकर तय कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? प्लस। तो 30 में हम 27 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 57। 57 ही हो गई हमारी स्पीड, डिस्टेंस है 342 और अपॉन में आ जाएगा टाइम। तो टी इधर चला जाएगा, तो टी इधर जाएगा तो 57 इधर आ जाएगा, 342/57। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, जैसे इसे डिवाइड कर लेते हैं हम 3 से। तो 19 × 30 = 57, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो यहाँ से आ जाएगा 19 × 6 = 114। तो टाइम हमारे पास आ गया 6। तो 6 घंटे में वह दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगी, दोनों मिलके इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगी। तो कितने समय में आके मिलेंगी? 6 घंटे में। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है तथा दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 9 बजे चलकर ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? इस बार क्वेश्चन में हमें समय भी दे दिया गया है अलग अलग। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी हमें पता है 330 किलोमीटर है और एक रेल ए से चलना स्टार्ट कर रही है। क्वेश्चन में लिखा है प्रातः 8 बजे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक रेल इधर से चल रही है प्रातः 9 बजे और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। पिछली बार क्वेश्चन में कोई टाइम था नहीं, दोनों रेल एक साथ चली थी, तो स्पीड स्पीड में डायरेक्ट प्लस हो गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये रेल 8 बजे चल रही है और ये रेल 9 बजे चल रही है, तो 8 से 9 ये 1 घंटा अकेले चलेगी। और 1 घंटे में कितना जाती है? 60 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में जाती है वो 60। तो 330 में से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तो ए अकेले कवर कर लेगी, तो बचेगा कितना यहाँ से यहाँ तक? 270 किलोमीटर। वो तय करेंगे दोनों मिलकर। भाई 8 से 9 1 घंटा ए अकेले चल गई,
तो अब बाकी का डिस्टेंस 9 बजे से ये भी चल गई, दोनों मिलकर तय करेंगे तो 60 में 75 प्लस हो जाएगा, ये हो गई स्पीड। और डिस्टेंस बचा है कितना 270 और अपोन में आ जाएगा टाइम। इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 135 बराबर 270 बटे टी। टाइम इधर आ जाएगा 135 वापस यहाँ, तो 270 बटे 135, 135 दूनी 270, तो टाइम हमारा आ गया 2 घंटे। अगर क्वेश्चन में समय ना दिया गया होता तो 2 घंटे हमारा आ जाता आंसर, लेकिन उसने समय देखे और समय पूछ लिया है, तो दोनों रेलगाड़ी 9 बजे के बाद 2 घंटे बाद मिल गई, तो हम 9 में ऐड कर लेंगे 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 11 बजे ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 बजे। ये बात आपको याद रखनी, कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करनी है। यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में पूरी करे तो शेष दूरी को समय पर तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वह 45 मिनट में उसे तय करना है, ये उसने एक लाइन दे दी है। अब क्वेश्चन में लिखा है इस 6 किलोमीटर में से आधी दूरी, अब 6 की आधी हो जाएगी हमारे पास 3, वो इसने अपने समय का 2/3 समय में कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 45 टोटल टाइम है, इसका हम निकाल लेते हैं 2/3, तो 3 से काटेंगे 15 और 15 दूनी 30, यह डिस्टेंस उसने 30 मिनट में कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है शेष दूरी, तो जो शेष उसके पास दूरी बची है 3 किलोमीटर, वह समय से पूरी करना चाहता है, तो 45 मिनट में से 30 मिनट हो चुकी हैं, तो इसका मतलब शेष दूरी वह 15 मिनट में तय करेगा। अब 15 मिनट में तय करने के लिए उसकी बतानी हमें स्पीड क्या होगी। तो क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा लेंगे हम अपना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारी निकालनी है, डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और टाइम 15 मिनट में ये 3 किलोमीटर तय करना है, तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस 3 और टाइम 15। अब ये मिनट है तो मिनट को दे देंगे हम 60 से भाग घंटे में चेंज करने के लिए। अब आपको क्वेश्चन में ये याद रखना है कि भाई भाग का साइन ये है, इससे नीचे 2 डिजिट है तो ये नीचे वाली चली जाएगी ऊपर, तो स्पीड हमारी आ जाएगी 3 गुणा 60 और बटे 15। यहाँ से हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी 15 चौका 60 और 3 चौक 12, तो स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड रहेगी उसकी शेष दूरी समय पर कंप्लीट करने के लिए, कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। क्वेश्चन में औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल के आपको याद रखना है 2 टाइप्स होते हैं। एक में केवल आपको स्पीड देगा, तो वहां पे आपको होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, लेकिन इसमें आपको स्पीड के डिस्टेंस दे दिया है, तो डिस्टेंस के लिए आपको करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें टोटल डिस्टेंस तो मालूम है 24 24 24 3 बार है, लेकिन टाइम नहीं पता, तो हम पहले निकाल लेंगे तीनों का टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला लगाएंगे तीनों के लिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने 24 किलोमीटर की दूरी तय करी है तीनों में, और तीनों में स्पीड रही है आपकी एक बार 6, एक बार 8, एक बार 12। यहां से आ जाएगा तीनों का अलग अलग टाइम, तो मैं तीनों का अलग अलग जो टाइम है वो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, ये तीनों का अलग अलग समय आ चुका है मेरे पास। क्वेश्चन में पूछा है पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। अब औसत चाल निकालने के लिए हमें रखना है कुल दूरी बटे कुल समय, ये हमें याद रखना है।
तो कुल दूरी कितनी है? तो 24 प्लस 24 प्लस 24, और कुल समय कितना है? 4 3 2, 4 प्लस 3 प्लस 2। तो यहाँ पे 24 24 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 72, 4 3 7 8 2 9, तो 9 अट्ठे 72। तो पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी औसत चाल है जो आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रख के करना होता है। टाइम आपको दिया नहीं था तो पहले में हमने टाइम निकाला तीनों का अलग अलग, फिर हमने फॉर्मूले में रख दिया। कर लीजिए इसे नोट। आज की डेली 7 क्वेश्चन क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वाली क्लास आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड थी, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं। इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करके जाइएगा। धन्यवाद।